श्री सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। हमारा समय कैसे व्यतीत होता है? निद्रया ह्रियते, निद्रा के द्वारा रात्रि नक्तम अर्थात रात्रि चुरा ली जाती है। निद्रा रात्रि का आहरण कर लेता है और अथवा संग आदि में चला जाता है। और दिवा दिन हया राजन कुटुंब भरणी नवा, ईहा लिप्सा, धन के पीछे, कुटुंब भरण पोषण के पीछे हमारा पूरा दिवस दिन चला जाता है। आत्म कल्याण की दृष्टि से, आत्म कल्याण के उद्देश्य से हम साधनों को नहीं कर पाते हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि से जितना साधन हमें करना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इस लौकिक जगत में लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने के ही पीछे हमारा पूरा जीवन चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए बुभुक्षा है, भूख है, और भूख है, ठीक ठाक भूख है, 4-5 रोटी चावल दाल खा सकता है, लेकिन आपको एक रोटी, आधी रोटी दे दी जाए तो क्या उदर पूर्ति होगी? नहीं होगी। उसी तरह से एक मानवीय गुण धर्मों से युक्त एक मानव को कितनी मात्रा में साधन करना चाहिए आत्मशोधन के लिए, कितना चिंतन होना चाहिए। बाद में तो वो अनायास हमारे चिंतन का क्रम यदि अल्प अल्प भी चलता रहे तो अनायास ही वह वृहद हो जाता है। लेकिन प्रथम तो हमें यत्न करना होता है। पहले तो हमको ऐ उण ऋलिक ए ओंग ऐ औच पढ़ना पड़ता है, बाद में तो हम इसका विस्तार कर लेते हैं। विभिन्न सूत्रों का, विभिन्न अष्टाध्यायी के सूत्रों को स्वयं उसको सॉल्व करते, हल करते हुए चले जाते हैं, बड़े कठिन कठिन शब्दों का। लेकिन प्रारंभ तो ऐ उण ऋलिक से होता है, क ख ग घ से होता है। तो हमें इन साधनों को सही सत्यता पूर्वक अपने आत्मशोधन, अपने आत्म कल्याण के निमित्त हमें करना चाहिए। साधन हम जो भी कुछ कर लें शोधन की दृष्टि से, आत्मोद्धार की दृष्टि से, जितना भी हो सके जीवन में, वह समाप्त नहीं होता है। वो अंततः जब शरीर शांत हो जाता है तो वह हमारा साधन का जो अंश है वह जीवात्मा के साथ वह अग्रिम जन्म में भी जाता है और उसका फल, प्रतिफल, स्वभाव आदि सब वह प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है वह शरीर के शांत होने के बाद वे स्वभाव, गुण, वह अभिरुचि आदि अग्रिम जन्म में पुनः उत्पादित करनी होगी, वह स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। इस शरीर के शांत होने पर इस जीवात्मा के साथ लगभग 16-17 तत्व, कुछ आचार्य 16-17 कहते हैं, कुछ 18 जीवात्मा के साथ जाते हैं। पंच कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वाक जिह्वा, हाथ, पैर और उपस्थ और पाय, ये पंच कर्मेंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया चक्षु, रसना, श्रोत्र, त्वक और नासिका घ्राणेन्द्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण। और जीवात्मा और इसके साथ जो कर्म है, इसका कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, ये पीछे पीछे जाता है।
और हमारे कर्म के अनुरूप, कर्म तो वर्तमान में फल देता ही देता है, हमारा कर्म अग्रिम जन्म को भी सुनिश्चित करता है, अग्रिम जन्म का भी मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा के साथ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जीवन चला जा रहा है असत पदार्थों में। असत पदार्थ यानी परिवर्तनशील पदार्थों में ही हमारा जीवन चला जा रहा है। उसी के संग्रह में महाभारत का एक बड़ा अच्छा श्लोक है। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस जगत में आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है, तो कहते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। दिन प्रतिदिन हम सभी लोग यम के द्वार, यमालय, यम के घर जा रहे हैं। शरीर शांत हो रहा है। शेषा स्थातुम इच्छन्ति, और शेष जो बचे हुए हैं वो स्थातुम, वो समझ रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यद्यपि वो समझते हैं कि हमको भी जाना है, लेकिन वो ऐसा मान रहे हैं यहीं रहेंगे। और इस प्रकार रहते हुए कुकर्मों से संलिप्त अशिष्ट व्यवहार से युक्त होते रह रहे हैं। अशिष्ट व्यवहार, असत्य आदि, असंभाषण आदि करते हैं। तो वो यही समझते हैं कि हमको रहना है। इससे बड़ा इस जगत में आश्चर्य और क्या हो सकता है। हमारे समक्ष इस जगत में जो कुछ भी है, जो हम अपने चक्षुरेंद्रिय से दर्शन कर रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का एक सीमित काल है, एक समय तक के लिए ही वो है। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी विदुषी भार्या मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं, गंत्री वसुमती नाशम। गंत्री अर्थात पृथ्वी, इसका नाश हो जाएगा। अदर्शन, नाश मतलब अदर्शन। एक ऐसा समय आएगा, यह सुनिश्चित है, एक काल इसका भी है। उदधि, समुद्र शांत हो जाएंगे, समुद्र समाप्त हो जाएगा। दैवतान, सूर्य, चंद्र, आकाश मंडल, सारा नक्षत्र, ग्रह सब शांत होंगे। सबका एक निश्चित काल है। फेन प्रक्षम, ये पानी के फेन के बुलबुले के समान क्या यह शरीर, यह मानव, यह नष्ट नहीं होगा। और हम यह सब जानते हुए भी यदि अराजक तत्वों से संयुक्त हैं, अशिष्ट व्यवहार से युक्त हैं, उत्तमोत्तम पथ के पथिक नहीं हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि इन दिव्य गुणों को धारण अपने जीवन में हम नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है।